हम कैसे समाज में जी रहे हैं जब हम सती प्रथा को गलत बोलते हैं, हम घूंघट प्रथा को गलत बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी और रिलीजन पे तो हम कहते हैं नहीं ये इनका रिलीजन है, इन्हें रहने दो, इन्हें रहने दो। तो हम बायस्ड हैं। हमारा फेमिनिज्म तब जागता है जब कोई महिला पल्लू ओढ़कर रहती है, हमारा फेमिनिज्म तब जागता है जब कोई महिला सती प्रथा का शिकार होती है, लेकिन हमारा फेमिनिज्म तब नहीं जागता जब कोई महिला हलाल का शिकार होती है, हलाला का शिकार होती है। हमारा फेमिनिज्म तब नहीं जागता जब कोई महिला बुर्का पहनकर वो काम नहीं कर पाती जो उसे समाज में, एक मॉडर्न समाज में उसे काम करना चाहिए। माइंडसेट फैलाया जा रहा है कि बुर्के में महिलाओं के साथ गलत नहीं होता। देखो, गलत करने वाला आदमी होता है या गलत करने वाला वो होता है जो गलत करना चाहेगा। कोई नहीं देखेगा कि बुर्के में है, घूंघट में है, जीन्स में है, क्या है। रेप होने होते तो बुर्के में भी हो जाते और नहीं होने होते तो कोई भी सोफिया अंसारी जैसी लड़कियां घूम रही है तो भी नहीं होते। इटली समझदार है, इटली समझ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इटली ने डिसीजन लिए हैं, अपने देश हित में लिए हैं। तुम्हें लग रहा है कि ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हिजाब और बुर्के में एंट्री नहीं हो रही स्कूल कॉलेजेस में, तो आप मदरसा चले जाइए। अगर आपको लग रहा है कि भगवा गमछा पहनकर या फिर वगैरह वगैरह करके एंट्री नहीं हो रही स्कूल में, तो आप गुरुकुल चले जाइए। अगर आपको धार्मिक आधार पर अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो फिर धार्मिक आधार पर वो शिक्षा व्यवस्था भी तो बनी हुई है। आप या तो गुरुकुल जाइए, आप मदरसा जाइए, या फिर आप कहीं पे भी जाइए। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। हमारे साथ मौजूद हैं आकाश, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आकाश? देखिए, इटली में जॉर्जिया मेलोनी जो वहाँ की प्रधानमंत्री, उन्होंने बुर्का बैन किया है, इस पे आपकी अपनी क्या राय है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो एक चीज देखनी होगी कि कोई भी कुप्रथा होती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग ये क्यों कहते हैं कि इस्लाम में मतलब बुर्का पहनना एक फायदेमंद चीजें हैं, ये है वो है। मैंने कुरान में, मेरे जो दोस्त हैं वो मदरसे में पढ़ते हैं और उन्होंने कहा कि बुर्के में लड़की सेफ रहती है, तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर में बुर्के में लड़की कैसे सेफ रहती है, तो वो ये कहते हैं कि बुर्के में ना कोई उनको छेड़ता नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि छेड़ने वाला कौन होता है? वो क्या वो किसी दूसरे देश से आता है? क्या वो एलियन होता है? उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं होता, वो आदमी होते हैं, लड़के होते हैं जो छेड़ते हैं, लड़कियों को गंदे कमेंट करते हैं, ये करते हैं। तो मैंने कहा कि जो बुर्का जो शरीर पर ढक के रखती है लड़कियां, उस बुर्के की जगह एक छोटा सा कपड़ा मर्द अपनी आंखों पर ढकने लग जाए तो कभी लड़के छिड़ेंगे ही नहीं। आप सोचे ना मेरी बात। तो मैं ये नहीं मानता कि, और उन्होंने जो बुर्का बैन करा है, उन्होंने एक चीज देखकर बैन करा है कि हमारे जो इटली है, इटली में ऐसा ना हो कि जैसे पहले 1975 से पहले ईरान था, 1970 से पहले अफगानिस्तान था। आप देखोगे कि ज्यादा पुरानी बातें नहीं कर रहा, लेकिन आज से 50-60 साल पहले जो इस्लामिक कट्टर रेडिकल इस्लामिक कंट्रीज हैं, उससे पहले वहां पर जो महिलाएं वो बहुत आजाद घूमती थी। और जॉर्ज मेलोनी, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो वो मोदी जी को देख के मतलब मुझे ऐसा लगता है मतलब उसमें मोदी जी कहाँ थे? क्या वहाँ पे अगर बुर्का बैन हुआ है और उस पे कहा जाए उसको पहनने पे जुर्माना लगेगा, उसमें मोदी जी कहाँ थे? क्या देखिए, पहले जब चोरी होती थी ना तो लोग चोरी करने वाले को मारते थे, और जो चोर होता था वो बुर्का पहन के भग जाता था। तो वो कहते थे कि महिला के सम्मान में तुमने बुर्का का गलत यूज करा है। आजकल जो चोरी होती है वो चोरी के नाम पर नहीं मानते, जो चोर चोरी करके बुर्का पहन लेते उसके नाम पे मारते हैं कि तूने धर्म कैसे चेंज करा, पहले तो मेरे को ये बता कि बुर्का पहनकर। तो ये मेरे को लगता है कि जो बुर्का वाला जो सीन है ना, ये हमारे भारत देश में भी होना चाहिए कि हर लड़की को जो फ्रीडम के नाम पर जीना चाहती है उसको कोई भी बुर्का वगैरह को अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि उसका बुर्का पहनना उसकी धार्मिक आज़ादी है तो बुर्का पहनना चाहिए, अदरवाइज मुझे लगता है कि नहीं पहनना चाहिए अगर उसका मन नहीं कर रहा है। तो हम कैसे समाज में जी रहे हैं जब हम सती प्रथा को गलत बोलते हैं, हम घूंघट प्रथा को गलत बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी और रिलीजन पे तो हम कहते हैं नहीं ये इनका रिलीजन है, इन्हें रहने दो, इन्हें रहने दो। तो हम बायस्ड हैं। हमारा फेमिनिज्म तब जागता है जब कोई महिला पल्लू ओढ़कर रहती है, हमारा फेमिनिज्म तब जागता है जब कोई महिला सती प्रथा का शिकार होती है, लेकिन हमारा फेमिनिज्म तब नहीं जागता जब कोई महिला हलाल का शिकार होती है, हलाला का शिकार होती है। हमारा फेमिनिज्म तब नहीं जागता जब कोई महिला बुर्का पहनकर वो काम नहीं कर पाती जो उसे समाज में, एक मॉडर्न समाज में उसे काम करना चाहिए। हमारे कुछ मॉडर्न दोस्त हैं और मैं सऊदी अरब के माइंडसेट को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सऊदी अरब का माइंडसेट बहुत अच्छा है। देखो, सऊदी अरब से इस्लाम स्टार्ट हुआ, लेकिन वहां पर बुर्का मैंडेटरी नहीं है। सऊदी अरब में कितने सारे मॉडल्स आज भी निकल रहे हैं। 2025 में भी मॉडलिंग करी थी तो उन्होंने बुर्का पहनकर नहीं करी थी। पाकिस्तान जो अपने आप
आपको इस्लामिक देश बताता है। वो क्रिकेट खेलती है महिला, जो हमारी महिला हराती है, वो भी बुर्का पहनकर नहीं कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और देखो बुर्का तो बदनाम ही होता है। कैसे होता है कि कोई अगर चोर चोरी करता है वो बुर्का पहन लेगा तो बदनाम कौन होगा? वो बुर्का पहनने वाली महिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बुर्का अगर नहीं हुआ ज्यादा तो लोग ना तो चोरी करके बुर्का पहनेंगे ना बुर्के की आड़ में कुछ गलत काम करेंगे। अच्छा, एक और सवाल करना चाहूंगी। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि पहले आपने जब देखा होगा कि आप क्लास में या स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे तो मुस्लिम लड़कियां हैं वो आम हिंदू लड़कियों की तरह सूट सलवार पहन के आती थी, उस तरीके के कपड़े पहन के आती थी। आजकल पता नहीं क्या उनके माइंड में भर दिया गया, क्या कुछ ऐसा हो गया है। मैं पर्सनली टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक सवाल कर रही हूँ क्योंकि तमाम चीजें मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ। तमाम लोग भी चाहते हैं कि मैं सवाल करूँ कि आजकल जो मुस्लिम लड़कियां उनको ऐसा लगता है कि मुझे बुर्का पहनना चाहिए। ये एक क्या फैशन बनता जा रहा है? क्योंकि तमाम आप मेट्रो में भी देखेंगे कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो पहले तो बड़े हमारी तरीके से रहती थी, पहले सूट सलवार पहनती थी, जींस टॉप पहनती थी, आज वो बुर्के में आ गई। क्या ये सच में कोई मानसिकता है या उन पर दबाव डाला गया या फैशन के ट्रेंड में कि नहीं इस्लाम की रक्षा करनी है या फिर इस्लाम इससे सुरक्षित होगा? इस चीज को लेकर क्या? देखो अगर मैं अपने ओपिनियन दूं, मैं बहुत अगर मैं अपने ही बताऊं, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंप्रेस होकर अगर नहीं बोलूं, अगर मेरे अपने ओपिनियन ये है कि अगर कोई महिला चाहती है कि वो बुर्के में रहे तो अच्छी बात है यार। अगर महिला चाह रही है, मतलब हम कैसे समाज में जी रहे हैं? अगर कोई महिला जीन्स पहन रही है, कोई छोटे छोटे स्कर्ट्स पहन रही है, या फिर सोफिया अंसारी आपने देखा होगा कि वो कुछ अपनी ब्रेस्ट वगैरह दिखाकर कंटेंट बनाती है और उसमें मिलियंस लाइक आते हैं, हमें वो बुरा नहीं लग रहा, लेकिन हमें बुर्का बुरा लग रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर महिला चाह रही है कि वो बुर्का पहने, उसको अपनी आजादी लग रही है, उसे अच्छा लग रहा है बुर्का पहनना, या किसी महिला को घूंघट पहनना अच्छा लग रहा है तो सही है। अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा, अगर उसे दबाव में कहा जा रहा है कि तू बुर्का पहन, नहीं तेरे साथ गलत हो जाएगा, तो यूपी में आपने मेरठ में देखा होगा एक बुर्का पहन के जो लड़की जा रही थी, एक लड़का व्यक्ति उसका ब्रेस्ट प्रेस करके भागता है और योगी की पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसे लंगड़ाते हुए ले जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये माइंडसेट फैलाया जा रहा है कि बुर्के में महिलाओं के साथ गलत नहीं होता। देखो गलत करने वाला आदमी होता है या गलत करने वाला वो होता है जो गलत करना चाहेगा। वो ये नहीं देखेगा कि बुर्के में है, घूंघट में है, जीन्स में है, क्या है। रेप होने होते तो बुर्के में भी हो जाते और नहीं होने होते तो कोई भी सोफिया अंसारी जैसी लड़कियां घूम रही है तो भी नहीं होते। तो मेरा तो साफ कहना है कि इटली समझदार है, इटली समझ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इटली ने डिसीजन लिए हैं अपने देश हित में लिए हैं। मोदी जी को डिसीजन लेने चाहिए कि हमारे देश में घुसपैठियां उनको निकाला जाए और घुसपैठियों के आड़ में जो ये काम हो रहे हैं इनको भगाया जाए। अच्छा, एक और सवाल करना चाहूंगी। आज मैंने सुबह ही पढ़ा था कि केरल में एक 8वीं क्लास की लड़की है, वो बुर्का पहन के स्कूल गई। जब स्कूल में कुछ शिक्षक थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपको बुर्का उतारना पड़ेगा तब आप एंटर करेंगे, क्योंकि बाकियों के लिए भी यूनिफॉर्म है, आप पे भी उतनी लागू होती है। तो उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ स्कूल और कॉलेज जो भी पढ़ाई की संस्थाएं, ना तो वहाँ पर किसी को बुर्का पहन के आना चाहिए, ना फिर महिला को सैफरन कलर का वो पहन कर आना चाहिए। क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में ना हमें समझ में आता है कि आखिर में दुनिया कैसी है, हम अनबायस होकर पढ़ते हैं। अब जैसे मान के चलो अगर मैं हिंदू हूँ और मैं अगर सैफरन कलर का गमछा पहन कर आऊँ और एक तरफ कोई मुस्लिम है, वो अपनी मुस्लिम कैप पहन कर आए और हम दोनों ने स्कूल में एंट्री कर ली। अब हमें पढ़ाया जा रहा है कि अकबर महान था, तो मुझे बुरा लग गया कि अकबर कैसे महान था, और एक तरफ और पढ़ाया जा रहा है कि महाराणा प्रताप ने उस 4 फुटी अकबर को ऐसे खुंटे में टांग दिया, तो उस मुस्लिम को बुरा लगेगा कि यार अकबर तो हमारी कौम का था, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें धार्मिक चीजों को तो एंटर होना ही नहीं चाहिए। जो केरल में हुआ वो बहुत सही हुआ, क्योंकि ये अभी तुम्हें लग रहा है कि ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हिजाब और बुर्के में एंट्री नहीं हो रही स्कूल कॉलेजेस में, तो आप मदरसा चले जाइए। अगर आपको लग रहा है कि भगवा गमछा पहनकर या फिर वगैरह वगैरह करके एंट्री नहीं हो रही स्कूल में, तो आप गुरुकुल चले जाइए। अगर आपको धार्मिक आधार पर अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो फिर धार्मिक आधार पर वो शिक्षा व्यवस्था भी तो बनी हुई है। आप या तो गुरुकुल जाइए, आप मदरसा जाइए, या फिर आप कहीं पे भी जाइए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर हम सिर्फ धर्म को लेकर चले तो या तो हमारा देश पाकिस्तान बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा, बांग्लादेश बनेगा, क्योंकि वहां पे सारे भिखारी लोग हैं, वहां पर सिर्फ धर्म को लेकर रेडिकलाइज्ड हुए पड़े हैं। और अगर हम धर्म के साथ साथ शिक्षा को भी लेकर चले तो हमारा देश सऊदी अरब बनेगा। लाइक मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं मैं, सऊदी अरब बनेगा, यूएई, दुबई, ठीक है, तमाम बड़ी बड़ी जो पढ़ी लिखी इस्लामिक कंट्री हैं वो बनेगा। क्योंकि जो डेवलप्ड इस्लामिक कंट्री हैं वो शिक्षा को भी साथ में लेकर चल रहे हैं और वो कुरान को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर
अगर हमारा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश की तरह सिर्फ कुरान को लेकर चलता रहा और शिक्षा को मतलब साइड कर दिया, दरकिनार कर दिया, तो हमारा देश भी भिखारियों की तरह, जैसे पाकिस्तान भिखारियों की तरह पड़ा है, हमारा देश भी भिखारियों की तरह रेडिकलाइज्ड रहेगा। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, जो जॉर्जिया मेलोनी ने फैसला लिया है, इसमें कई सारे लोग भारत में भी विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक अपनी एक आज़ादी होती है, खासकर महिलाओं की तो अपनी स्वतंत्रता होती है कपड़े पहनने की, ना पहनने की। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहिए? क्या इस तरीके का कोई रूल है? मैं पर्सनली बोलना चाहूंगी कि इस तरीके का रूल क्या भारत में होना चाहिए? क्योंकि भारत में भी देखने को मिलता है कि कई सारे क्षेत्रों में, जैसे कि अभी आपने कहा था कि अगर किसी को गुरुकुल से, किसी को भगवा पहना है तो गुरुकुल में चले जाइए, अगर किसी को हिजाब और टोपी पहननी है तो आप मदरसे चले जाइए। तो क्या इस तरीके से मतलब होना चाहिए, इस पे बैन लगना चाहिए? यहाँ पे भी लग भी नहीं सकता बैन, जिंदगी में कभी नहीं लग सकता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भाग 3 कहता है, आर्टिकल 25 कि आपको रिलीजियस प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी है, आर्टिकल 26 कि कोई भी धर्म की आजादी में कोई बाधा न डाले, इसके लिए सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करवाएगी, आर्टिकल 27, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 धार्मिक आजादी देते हैं। और हमारा संविधान कहता है कि अगर किसी को लगता है कि किसी के मूल अधिकार खतरे में आ रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर कोई भी रूल मूल अधिकार को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे मान के चलिए अगर सरकार ने कोई बड़ा रूल बनाया, कोई बड़ा बिल ला दिया और उस बिल में 1 या 2% किसी के मूल अधिकारों को नोचा जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, तो वो मूल अधिकार जहां से तोड़ा जा रहा है वो 1 से 2% बिल वहीं के वहीं सत्यानाश हो जाएगा, उसका वो वहीं से वहीं खत्म हो जाएगा। कोई भी ऐसा बिल पार्लियामेंट में पास ही नहीं हो सकता और कोई भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई कानून के लिए कोई बोल भी नहीं सकती, सुओ मोटो एक्ट ले भी नहीं सकती। तो ये आप अगर मैं भी कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए बुर्का, तो हो सकता है कि आपके लोग देखकर बहुत इंप्रेस हों, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम अपने देश में लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हिंदुओं के साथ चाल साजिश में ऐसा करा गया। जैसे आर्टिकल 29 ये कहता है कि आप किसी भी एजुकेशन सेक्टर में हिंदुओं की जो भी पढ़ाई है आप उसको नहीं पढ़ा सकते, तो ये नेहरू जी ने बहुत गलत करा। ऐसे तमाम मूल ढांचे हैं जिसमें किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और उसे किसी ने 6th शेड्यूल में डाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, किसी ने कुछ में डाल दिया, किसी ने कुछ में डाल दिया। तो मैं ये मानता हूं कि अभी तक जो हो रहा है वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो रहा है। हमारे भारत देश में जितना कुछ भी हो रहा है ना, वो सेक्युलरिज्म के बहुत खिलाफ हो रहा है। सोचिए हमारा भारत देश कैसे बन चुका कि हम जब कभी स्कूल में जाते हैं तो हमारे हाथ से कलावा काट दिया जाता है और अगर कोई महिला हिजाब पहन कर जाती है तो उसे एंट्री दे दी जाती है, बुर्का पहन के जाती है एंट्री दे दी जाती है। हमारा देश कैसा हो रहा है कि गुरुकुल से टैक्स लिया जा रहा है और मदरसों को पे करा जा रहा है। हमारा देश कैसा हो रहा है कि मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है और मदरसों और चर्चों को दिया जा रहा है। हमारा देश कैसा हो रहा है? मैं चाहता हूं कि मेरा भारत देश सेक्युलर बने। अगर मुस्लिमों को अगर फायदा हो रहा है तो हिंदुओं को भी फायदा हो, ये ना हो कि उनके आड़ में बहुत चीजें गलत हो जाएं। तो हमारा देश सेक्युलर नहीं है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। ये जो लोग बेवकूफ, मेरे को बहुत लोग बेवकूफ लगते हैं जो कहते हैं अरे ये देश हिंदू राष्ट्र है। हालांकि मैं आरएसएस के लोगों से बहुत प्रभावित रहता हूं। एक आरएसएस के वो हैं सर संचालक मोहन भागवत जी, वो ये कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है और जो ये देश को हिंदू राष्ट्र नहीं मानता उसमें उसका घाटा है। मेरे को सबसे बड़े बेवकूफ लोग लगते हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। हमारा देश अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुओं के भगवान शिव जी हैं, उनका नाम पशुपतिनाथ भी है। अगर वो पशुओं के देवता हैं तो हमारे देश में पशु क्यों कट रहे हैं? पहला पॉइंट, हम अपने धर्म में गंगा को मां मानते हैं, सरस्वती को मां मानते हैं, यमुना को मां मानते हैं। अगर हमारे धर्म में यमुना गंगा को मां बनाना लिखा है तो हमारे देश में गंगा यमुना गंदी कैसे है? क्यों सरकार उसे सफाई नहीं करवाती है? अगर हमारे देश में अगर हिंदू राष्ट्र मानते हैं तो हमारे देश में ही मंदिरों से पैसा टैक्स क्यों लिया जा रहा है और औरों को क्यों दिया जा रहा है? अगर हम इस देश को हिंदू राष्ट्र मानते हैं तो हमारे देश में सनातन बोर्ड क्यों नहीं है और हमारे उसमें वक्फ बोर्ड क्यों है? हमारा देश सच्चे में हिंदू राष्ट्र नहीं है। और जो ये कहते हैं, और एक मैं और गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं कि भाई सनातन धर्म ऐसा धर्म है ना जिसका कोई आदि है ना जिसका कोई अंत है, वो मेरे को कथावाचक और महाबेवकूफ लगते हैं। हमारा अगर धर्म ना कोई आदि है ना अंत है तो हमारा धर्म अफगानिस्तान में भी था, वहां से कैसे खत्म हो गया? पाकिस्तान में भी था, वहां से कैसे खत्म हो गया? बांग्लादेश में भी था, वहां से कैसे खत्म हो गया? हमारा धर्म खत्म हुआ है। तो अगर तुम इस आड़ में रहोगे अरे नहीं ये आदि है ना अंत है। एक तीसरा झूठ और मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब अगर आपने बात कर दी तो मैं एक बेवकूफ और बनाया जाता है हमारे धर्म के लोगों को और जो लोग घूमते हैं। अरे नहीं, हिंदू सहानुभूति है, हिंदू का भी लड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब में प्यार ढूंढता है। ये एक और
सबसे बड़ा झूठ। हिंदू तो कायर है, हिंदू तो कायर है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैवचो नहीं पढ़ाया गया। मैं नहीं कहता हिंसा करो, मैं मानता हूँ कि मुगलों के टाइम पर तलवारों से लड़ाई होती थी तो हमें तलवार सीखनी थी। मैं मानता हूँ कि अंग्रेजों के टाइम पर बंदूकों से लड़ाई होती थी तो हमें बंदूक सीखनी थी। लेकिन आज की जो लड़ाई है वो कानूनों की लड़ाई है, और जब तक हमारे लोग पढ़ लिख कर सिस्टम में नहीं बैठेंगे, कानून को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा देश कभी सुधरने वाला नहीं है।